कक्षा 9 के गणित में आज हम बताएंगे कि दो बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं और दो बहुपदों को कैसे घटाते हैं। बहुपदों का योग और अंतर यानी घटाना बताएंगे। मान लो एक कोई बहुपद लेते हैं, उदाहरण में हम जान लीजिए, यानी लेते पी एक्स बराबर लेते हैं 4x पे 3 घात धन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और दूसरा बहुपद लेते हैं क्यू एक्स बराबर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 2। अब दो बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, देखिए हम लिखते हैं पी एक्स धन क्यू एक्स, दो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाए। पी एक्स का मान है जो वहां रख देंगे हम, क्या है देखिए 4x पे 3 घात धन 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 4 धन क्या लिखेंगे क्यू एक्स का मान लिखेंगे 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 2। हमने दोनों बहुपदों को लिख दिया पी एक्स और क्यू एक्स को। कैसे जोड़ते हैं, देखिए जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं सजाती और विजाती खोजते हैं हम, यानी जिस बहुपदों का घात, जिन पदों का घात क्या होता है, चर घात जिसका बराबर होता है उसी को हम गुणांकों को हम घटाते या जोड़ते हैं। तो सबसे पहला काम पहचानना रहता है इसमें कि कौन 3 घात वाला है, तो 3 घात वालों को 3 घात वालों के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। 2 घात जो चर में है 2 घात वालों को 2 घात के साथ, 1 घात वालों को 1 घात के साथ और बिना घात वाले यानी अचर पद को अचर पद के साथ जोड़ते या घटाते हैं। देखते हैं, देखिए आप सबसे पहले चेक करेंगे 3 घात वाला कौन कौन है। 3 घात वाला देखिए ये है, चर में 3 घात कौन है 4x पे 3, और कोई 3 घात नहीं है तो ऐसे ऐसे लिख देंगे। प्लस 2 घात वाला ढूंढेंगे हम, 2 घात वाला कौन कौन है, देखिए ये 2 घात वाला 2x पे 2 और 3x पर 2, तो 2 घात वालों को एक साथ लिखेंगे 2x पर 2 धन 3x पर 2। देखिए इसमें समान घात एक पास लिख दिया। एक घात वाला के एक पास लिखेंगे हम माइनस 5x, इसको एक घात वाला ये है धन 4x, बिना घात वाले अचर पद को लिखेंगे धन 4 और एक है ऋण 2, लिख लिए। अब घटाते जोड़ते हैं, देखिए 4x पे 3 है तो 4x पे 3, x पे 3 घात वाला ये सिंगल है, इसको क्या करें ऐसे लिख देंगे 4x पे 3। अब देखिए 2 घात वाला 2 है, इसमें क्या है, एक है 2x स्क्वायर और एक क्या है धन 3x स्क्वायर, इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, यानी प्लस है प्लस है। जब दोनों का समान चिन्ह है, सजाती है, दोनों 2 घात वाले हैं, इसे गुणांकों क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, घातों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जोड़ घटाने में घात में कोई अंतर नहीं होता है, तो एक 2 घात हो जाएगा। चिन्ह क्या लिखेंगे, दोनों धन धन है तो क्या लिखेंगे धन ही होगा। अब इसमें देखिए ये क्या है, एक घात वाले आ गए, एक घात वाला क्या है माइनस 5x और 4x, एक माइनस चिन्ह है और एक क्या है प्लस चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। जब भी विपरीत चिन्ह मिलता है, एक प्लस हो एक माइनस हो, सजाती हो, क्या करेंगे घटाएंगे, किसको घटाएंगे हम गुणांकों को। ऐसे गुणांक यहाँ क्या आना है 5 4, ज्यादा में से कम घटाएंगे, 5 में से 4 है क्या घटे मिलेगा 1x मिलेगा। चिन्ह किसका लिखेंगे, जिसका जो अधिक होगा वही उसी का चिन्ह लिखेंगे। अधिक क्या है 5, 5 का चिन्ह क्या है माइनस माइनस। अब क्या है देखिए अचर पद बचा है 4 माइनस 2, 4 प्लस है माइनस है, क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे, 4 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 मिलेगा। चिन्ह क्या लिखेंगे जो अधिक है, अधिक क्या है 4 हो गया। अब इसमें ये चीज लिख सकते हैं बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है लिखेंगे, इस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात होती है। देखिए इस x के चर में क्या है सबसे अधिक घात क्या है 3 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी, ये हो गया। अब हम इसी तरह से कक्षा 9 गणित में एक घटाना लेते हैं। मान लिया हम लिखते हैं पी एक्स, एग्जाम्पल एक्स पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और क्यू एक्स बराबर लिखते हैं, क्यू एक्स बराबर लिखते हैं कोई भी अंक लेते हैं, जान लीजिए हम 5x
स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 लेते हैं। अब क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाना है, यानी px में से क्या करेंगे हम, माइनस qx करेंगे। px का मान लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x पर क्यूब सारी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। घटाएंगे किसमें, क्यूएक्स का मान लिखेंगे, क्या लिखा है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। घटाएंगे, अब क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। कोष्टक हटाएंगे, क्या इसके आगे धन है तो हम क्या करेंगे, वही चिन्ह लिख देंगे, जो है कोई बदलाव नहीं है, उसको हम वैसे ही लिख देंगे माइनस 2। अब इसको कोष्टक जब माइनस चिन्ह, कोष्टक के आगे जब माइनस चिन्ह रहता है, कोष्टक को हटाते हैं तो कोष्टक जहां से खुला है जब तक बंद है तब तक क्या करते हैं, सबका चिन्ह हम बदल देते हैं। जो प्लस रहता है उसको माइनस करते हैं और जो माइनस रहता है उसको प्लस में करते हैं। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। देखिए कुछ नहीं लिखा है, यानी क्या है, प्लस। क्या लिखेंगे हम, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस का लिखेंगे प्लस 2x, प्लस का लिखेंगे माइनस 5। ठीक, फिर वहीं से हम आगे आ जाएंगे, देखेंगे क्या, 3 घात वाले को 3 घात वाले के साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे, 2 घात वाले को 2 घात के पास लिखेंगे, 1 घात वाले को 1 घात के पास लेंगे और बिना घात वाले अचर पद को अचर पद के साथ। यानी आप क्या करेंगे, पास पास में समीप लिखेंगे, इसे सवाल लगाना आसान हो जाएगा। जैसे पास पास में कैसे लिखेंगे, 3x पर क्यूब। अब देखिए 3 घात वाला कोई पद नहीं है, अकेले है, इसको अकेले लिख देंगे। 2 घात वाला कौन कौन है, माइनस 2x स्क्वायर यह है, और एक यहाँ है माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर। फिर एक घात वाला कौन है, प्लस 4x, देखिए यह है 4x प्लस 2x है। अचर पद कौन है, माइनस 2 है और माइनस 5। अब देखिए क्या करते हैं, अब 3 घात वाला कोई नहीं, अकेले इसे लिख देंगे हम। इसमें देखिए क्या है, 2 घात वाला ये है 2x पे 2 घात, ये क्या है 5x पे 2 घात। दोनों का चिन्ह देखेंगे हम, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस है। जब माइनस है, समान चिन्ह हो गए, घात भी बराबर है यानी सजाती है, क्या करेंगे, गुणांकों को हम जोड़ेंगे, समान चिन्हों को जोड़ते हैं। 2 और 5 क्या हो जाएगा 7, x पे क्या होगा 2 घात, चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक, अब देखिए ये भी क्या है, एक घात वाला 4x है, एक घात वाला क्या है 2x है, दोनों का चिन्ह क्या है, एक प्लस, ये है भी प्लस, दोनों समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुणांकों को हम जोड़ देंगे। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6x, यानी प्लस चिन्ह लिख देंगे। अचर पद देखिए माइनस 2 है माइनस 5 है, दोनों समान चिन्ह, इसको जोड़ देंगे, माइनस 7 हो जाएगा। यानी घटाना मेरा क्या हो गया, px माइनस qx का मान आ गया 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब इसका जो इसका अंतर आया, घटाना है, उसका बहुपद घात कितनी हो गई, बहुपद की घात, बहुपद घात कितनी हो गई, बराबर। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, देखिए 4 पे सबसे बड़ा घात 3 है, इसीलिए बहुपद घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस सवाल के माध्यम से हम लोग को समझा दिया, जोड़ और एक घटाना उदाहरण लेकर बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको गुणा कैसे करते हैं। धन्यवाद।